बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम जहानुमा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी नईम सिद्धू। नाजरीन, इस साल जनवरी में अमेरिका में डेमोक्रेट हुकूमत कायम हुई और प्रेसिडेंट बराक हुसैन ओबामा ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल कर काम शुरू किया। इससे पिछले 8 सालों में रिपब्लिकन हुकूमत और उसके सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने दुनिया में जिस अंदाज से खारजा हिकमत अमली इख्तियार की, उसने दुनिया को जहन्नम का एक नमूना बनाकर रख दिया। दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं है जहां सदर बुश की जो एक जारहाना खारजा पॉलिसी है उसने अपने ख़तरनाक असरात को ना छोड़ा हो, चाहे वो इराक हो, मशरक़ वुस्ता हो, उनके पड़ोस में, अमेरिका के अपने पड़ोस में जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, चाहे वो रीजन हो साउथ अमेरिका का, चाहे रशिया के साथ ताल्लुकात हों, चाइना के साथ मामलात हों, और इसके अलावा मुस्लिम दुनिया के साथ बिलखसूस जिस तरह एक कशीदगी का माहौल पैदा हुआ, अफ़गानिस्तान पर हमला हुआ, उसके बाद इराक में 2003 में दूसरी बार हमला हुआ, इंतहा पसंदी दुनिया में जिस तरह बढ़ी, तो उसके बाद ये तवक्को थी कि बराक हुसैन ओबामा, जिन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान ये नारे और ये वादे किए थे कि वो दुनिया के अंदर एक तब्दीली लाएंगे, ना सिर्फ तब्दीली अमेरिका की दाखिली सियासत के हवाले से, दाखिली सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल के हवाले से, बल्कि दुनिया भर के लिए वो एक चेंज के, तब्दीली के लंबरदार के तौर पर सामने आए। तो उसके बाद जब उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभाला, उन्होंने अपनी जो माजी की जो एक राइवल थी हिलरी क्लिंटन, उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ओहदे पर नामजद किया और अपनी बेहतरीन टीम बनाने की कोशिश की खारजा हिकमत अमली वज़ा करने के हवाले से। तो दुनिया के अंदर ये उम्मीद पैदा हो चली कि अब हालात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे और दुनिया जो एक जहन्नम का नक्शा बन चुकी है उसके अंदर मुस्बत तब्दीलियां रूनुमा होंगी। आज 7 महीने गुजरने के बाद हम ये जायजा लेंगे कि सदर बराक हुसैन ओबामा की खारजा हिकमत अमली ने दुनिया को किस हद तक तब्दील किया है, दुनिया के अंदर वो कौन सी मुस्बत तब्दीलियां हैं जो वो रूनुमा कर सके हैं, या उनकी कामयाबियों का ग्राफ क्या है या उनकी नाकामियों का ग्राफ क्या है। इसके बारे में मुख्तलिफ माहिरीन दुनिया भर के मुख्तलिफ जरायद, अखबारात और थिंक टैंक्स अपनी रिपोर्ट्स में सर्वे रिपोर्ट्स शाया करते रहते हैं कि इस वक्त प्रेसिडेंट ओबामा की जो खारजा पॉलिसी को कहाँ रैंक किया जा सकता है, क्या वो कामयाब है, क्या उसका रुख कामयाबी की तरफ है या वो नाकामी की तरफ जा रही है। चूँकि बहुत से नाकदीन का ख्याल ये है कि प्रेसिडेंट ओबामा ने अगरचे तब्दीली की बात तो की है, लेकिन अभी तक ये सिर्फ गुफ्तगू की हद तक, इट्स सिंपली रिटोरिक, कि वो सिर्फ बातचीत के हवाले से है कि जी मुस्लिम दुनिया के साथ भी बात कर रहे हैं, इसके अलावा रशिया के साथ जो ताल्लुकात में कशीदगी थी उसको बेहतर कर रहे हैं, यूरोप के साथ ताल्लुकात जो हैं उनको मज़ीद स्ट्रेंथन कर रहे हैं, इसके अलावा अपने पड़ोसी ममालिक जो लैटिन अमेरिकन ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर कर रहे हैं। उनका वेनेजुएला के प्रेसिडेंट शावेज के साथ हाथ मिलाना एक अहम खबर बनी। इसके अलावा इसराइल और मशरक़ वुस्ता के हवाले से उनकी जो खारजा हिकमत अमली है वो एक बड़ी कामयाबी तस्वर इस लिहाज से की जा सकती है कि उन्होंने 2 स्टेट थ्योरी पर बड़ी दो टोक बात की है और इसराइल पहली बार शायद 1946 के बाद अपने आप को अंडर प्रेशर महसूस कर रहा है, इस वजह से कि अमेरिका की तरफ से मुसलसल ये दबाव दिया जा रहा है कि इसराइल और फ़लस्तीन 2 रियासतें कायम हों जो साइड बाई साइड एक पुरअमन तरीके से रह सकें, और इसराइल डेफिनेटली इस पर अनकंफर्टेबल है। इसके अलावा भारत और चाइना के साथ अमेरिका इस वक्त कौन सी हिकमत अमली पर कारबंद है और मुस्तकबिल में उसके क्या असरात रूनुमा होंगे। ईरान एक दुनिया के नक्शे पर इस वक्त एक अहम तरीन पॉइंट है, क्योंकि जहां ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है वो अमेरिका और मगरब के लिए तशवीश का बायस है, और उसमें बाज़ अरब ममालिक भी शामिल हैं जो ईरान के साथ जिनके ताल्लुकात रवायती तौर पर खुशगवार नहीं रहे, लेकिन उनकी भी तशवीश है कि ईरान मुस्तकबिल में या मुस्तकबिल करीब में एक न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हम इन सवालात का जवाब हासिल करेंगे। हमने वियना में मौजूद एक मारूफ तज्जिया निगार प्रोफेसर आइवान क्रिस्टोव से रब्ता किया है, और इसके अलावा आज हमने आरा हासिल करने के लिए साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला मलिक नसीम अहमद आहिर जो बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं, हम उनसे उनकी आरा भी हासिल करेंगे।